अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के कुछ MCQs डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, और फोटोसिंथेसिस यहाँ पे होती है। ये अच्छा फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अंडरग्राउंड पार्ट। बिल्कुल भी नहीं, अगर अंडरग्राउंड होता तो फोटोसिंथेसिस कैसे होती। इट हेल्प्स इन पोलिनेशन, ये भी नहीं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, यस, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली क्यों है, क्योंकि इसके पास अपना DNA होता है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। इन्वॉल्व्स इन लिपिड सेंसिस, ये तो रॉन्ग है, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। अब सेकंड है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। इनमें डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कौन से नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, इन तीनों में होती है डबल मेम्ब्रेन। सो सिर्फ एक बचा वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये आप देखें पिक्चर में, सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। टे सेक डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ। सबसे पहले हम देखते हैं टे सेक डिज़ीज़ है क्या। ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो जिसमें ना एक एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है। उस एंजाइम का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि वो फैटी एसिड्स की कह लें ब्रेक डाउन करता है, और स्पेसिफिक टाइप के फैटी एसिड्स कौन से, गैंग्लियोसाइड्स, उनकी ब्रेक डाउन करता है। लेकिन जब टे सेक डिज़ीज़ हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है कि वो जो फैटी एसिड हैं या लिपिड्स हैं वो इकट्ठे होने लग जाते हैं। सो टे सेक डिजीज़ इज़ बिकॉज ऑफ अकामुलेशन ऑफ लिपिड्स, क्योंकि एक एंजाइम जो जिसने इनकी ब्रेक डाउन करनी होती है वो ही एब्सेंट होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स एज ग्लाइकोपेप्टाइड्स एंड लिपोप्रोटीन्स अकर इन। अब पहले राइबोसोम का फंक्शन देखें, प्रोटीन सिंथेसिस है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन देखें, लिपिड मेटाबॉलिज्म है, डिटॉक्सिफिकेशन है। सो बाकी बच गया गोल्जी अपरेटस। सो गोल्जी अपरेटस का ये फंक्शन होता है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन्स और लिपिड्स की, जो इनको कन्वर्ट कर देती है ग्लाइकोप्रोटीन्स में और ग्लाइकोलिपिड्स में। राइबोसोम्स आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री है, यहाँ पे प्रोटीन्स बनती हैं। सो ये बने होते हैं जी प्रोटीन्स और RNA से, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट वन। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स इज़ द फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ A एंड B। अब देखें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और इसका फंक्शन बेसिकली क्या होता है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन होता है लिपिड का मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ। सेल वॉल की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट वन प्राइमरी लेयर है, सेकेंड वन मिडल लैमिला है, एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी लेयर विच फर्दर डिवाइड्स इनटू 3 लेयर्स, S1, S2 एंड S3। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंड इन पेटल्स, बिल्कुल भी नहीं। राइपन फ्रूट, नहीं। अंडरग्राउंड पार्ट्स, यस। ल्यूकोप्लास्ट बेसिकली होते क्या हैं, ये कलरलेस कह लें, जैसे क्लोरोप्लास्ट है ना वो ग्रीन कलर के पिगमेंट्स हैं, तो ये कलरलेस हैं, और बेसिकली ये किसके लिए यूज़ होते हैं, स्टोरेज ऑफ स्टार्च और ऑयल के लिए। तो स्टोरेज प्रोडक्ट्स कहाँ पे होती हैं, प्लांट्स में, रूट्स में। सो ये प्रेजेंट होते हैं अंडरग्राउंड पार्ट्स में। द इनटेक ऑफ सॉलिड फूड बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज। अब सबसे पहले है एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस तो होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसने आउटसाइड कुछ रिलीज़ करना है, तो बाहर की तरफ जो है ना वो वेसिकल्स रिलीज़ हो जाती हैं।
पिनोसाइटोसिस क्या होता है कि ये इसमें ना इनटेक होता है, लेकिन इनटेक किस चीज़ का है? इनटेक बेसिकली वाटर का या फ्लूइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इनटेक है। फैगोसाइटोसिस ये बेसिकली इनटेक है सॉलिड फूड का। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द स्ट्रक्चर विद इन अ सेल दैट डिस्टिंग्विश द सेल एज बीइंग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक इज़। अब इनका नाम इंडिकेट कर रहा है। प्रो का मतलब होता है बिफोर, ठीक है, और यू का मतलब होता है ट्रू। कैरियोटिक का वर्ड हम यूज़ करते हैं न्यूक्लियस के लिए। सो प्रोकैरियोटिक बिफोर न्यूक्लियस, ठीक है, और यूकैरियोटिक ट्रू न्यूक्लियस होता है इनमें। सो कौन सा स्ट्रक्चर डिस्टिंग्विश करता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को? डैट इज़ द न्यूक्लियस, यानी कि ऑप्शन डी। माइक्रोट्यूब्यूल्स consist of helically stacked molecules of the protein। इनका नाम इंडिकेट कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल्स का कि ये कौन सी प्रोटीन से बनी हुई हैं? ट्यूबुलिन से। कैरेटिन आपको पता है हेयर्स वगैरह में होती है, मायोसिन मसल्स में होती है, और एक्टिन यूज़ होती है माइक्रोफिलामेंट्स बनाने में, ठीक है, यानी कि एक्टिन फिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्यूबुलिन। माइक्रोफिलामेंट्स कंपोज्ड ऑफ। माइक्रोफिलामेंट्स किस से बने होते हैं? हमने अभी देखा एक्टिन प्रोटीन से। ट्यूबुलिन से कौन से बनते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। लाइजोसोम्स हैव सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जी हाँ, लाइजोसोम्स में क्या होता है कि सिंगल मेम्ब्रेन होती है। अब आपने ऑर्गेनेल्स याद कर लेने हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें डबल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। उसके बाद वो ऑर्गेनेल्स जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसके बाद वो ऑर्गेनेल्स जिनमें सिंगल मेम्ब्रेन है, लाइक लाइजोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेगुलरली असेंबल्ड एंड डिसअसेंबल्ड ड्यूरिंग सेल साइकिल। सेल साइकिल के दौरान कौन से ब्रेक होते रहते हैं और दोबारा बनते रहते हैं? तो वो है माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्लांट सेल वॉल रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है, शेप भी प्रोवाइड करती है, और सेल एक्सपेंशन भी नहीं होने देती। सो ये तीनों फंक्शंस हैं प्लांट सेल वॉल के। फर्स्ट वन रिजिडिटी, सेल शेप मेंटेनेंस, एंड प्रिवेंट्स द एक्सपेंशन ऑफ सेल। इन विच ऑर्गेनेली फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मालिक्यूल हैं, 6 वाटर मालिक्यूल हैं, और एनर्जी है। उससे बन रहा है ग्लूकोज, C6H12O6, और 6 ऑक्सीजन मालिक्यूल्स हैं। तो ये रिएक्शन कहाँ पे होगा? ये कॉमन सेंस की बात है कि ये रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट वन। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अबंडेंट इन द सेल दैट आर इन्वॉल्व इन। हमने पढ़े स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस। 2 फंक्शंस मेजर हमने पढ़े इसके। डिटॉक्सिफिकेशन करता है और लिपिड मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है। तो ये उन सेल्स में ज़्यादा होगा जिन्होंने लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना होगा। द ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द डैश ऑफ गोल्जी अपरेटस। यानी कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जा रही हैं वो गोल्जी अपरेटस की कौन सी साइड के साथ जाके बाइंड होंगी, ठीक है, फ्यूज़ होंगी। पहले तो ये सुने कि गोल्जी अपरेटस की 2 साइड्स होती हैं, 2 फेस इनको हम बोलते हैं, एक सिस फेस है और एक ट्रांस फेस है। तो जी जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स आ रही हैं वो अटैच होंगी आके सिस फेस के साथ। डाई, अगर हम कोई डाई इंजेक्ट करते हैं प्लांट सेल में तो वो एडजेसेंट सेल में कैसे एंटर होगी? वो एंटर होगी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। प्लाज्मोडेस्माटा बेसिकली कनेक्शंस होते हैं एडजेसेंट सेल्स के दरमियान में, जिनके थ्रू एक सेल से फ्लूइड दूसरे सेल में मूव कर जाता है, और ये बात हो रही है यहाँ पे प्लांट सेल की। What are the 2 faces of Golgi body? ये मैंने आपको पहले बता दिया। Golgi body के 2 फेस हैं, सिस फेस है एंड सेकेंड वन इज ट्रांस फेस। What is the microscope ability to distinguish between separate objects that are close together? फर्स्ट ऑप्शन है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन बेसिकली क्या होता है कि एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज करके दिखाने की।
कंट्रास्ट क्या होता है कि जो मतलब उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है ना उससे वो डिफरेंट नज़र आए। डिज़ोल्विंग पावर है ये। सो डिज़ोल्विंग पावर क्या है? माइक्रोस्कोप की एबिलिटी है कि वो जो ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं ना उनको सेपरेट करके दिखाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैचेस एन ऑर्गेनेली विद इट्स फंक्शन। अब हमने ऑर्गेनेली को मैच करना है उसके फंक्शन के साथ। फर्स्ट वन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या माइटोकॉन्ड्रिया फोटोसिंथेसिस करता है? बिल्कुल भी नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? ये पावर हाउस है सेल का, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। न्यूक्लियस सेलुलर रेस्पिरेशन? बिल्कुल भी नहीं। न्यूक्लियस डील करता है जेनेटिक मटेरियल के साथ। राइबोसोम्स मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स। राइबोसोम्स लिपिड्स बनाते हैं? नहीं, राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाते हैं। सेंट्रल वैक्यूल, यस, सेंट्रल वैक्यूल का काम होता है स्टोरेज। सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट। हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिग्रेडेशन इन अ सेल इज द फंक्शन ऑफ। राइबोसोम्स का फंक्शन आपको पता चल गया। माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन। प्रोक्सीसोम्स, प्रोक्सीसोम्स का क्या फंक्शन है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिग्रेडेशन। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डिक्टेसोम्स इज आल्सो नोन एज। गोल्जी बॉडीज का सेकंड नेम है ये। बायोकेमिकली राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स। ठीक है। प्लांट सेल्स contain the following three things not found in animal cells। अब हमने इनमें से वो 3 चीज़ें बतानी हैं जो कि प्लांट सेल में तो होती हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं हैं। प्लास्टिड्स, क्लोरोफिल, मेम्ब्रेन। ऑप्शन ए नहीं, क्योंकि प्लांट सेल्स में मेम्ब्रेन अगर होती है तो वो एनिमल सेल्स में भी प्रेजेंट है। ऑप्शन बी इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, गोल्जी बॉडीज़। अब गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये एनिमल सेल में भी प्रेजेंट हैं। थर्ड वन इज़ प्लास्टिड, सेल वॉल एंड क्लोरोफिल। इन तीनों में से कोई भी स्ट्रक्चर एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। ना ही प्लास्टिड्स होते हैं, ना ही सेल वॉल है और ना ही क्लोरोफिल है। द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली इन अ मैच्योर लिविंग प्लांट सेल इज़। अब जो लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है प्लांट सेल में वो कौन सा है? सेंट्रल वैक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फंक्शन पेयर इज़ मिसमैच्ड। अब हमने देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जिसका फंक्शन यहाँ पे गलत दिया हुआ है। लाइजोसोम्स लिंक्ड होते हैं डाइजेशन के साथ, बिल्कुल ठीक है। गोल्जी बॉडीज सिक्रीशन ऑफ सेल प्रोडक्ट्स, जी बिल्कुल वो सिक्रीट करते हैं सेल प्रोडक्ट्स। राइबोसोम्स लिंक्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, बिल्कुल ठीक है। ग्लाइकोसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, नहीं, ग्लाइकोसोम्स डिटॉक्सिफिकेशन नहीं करते। डिटॉक्सिफिकेशन कौन से करते हैं ऑर्गेनेलिस? पेरोक्सीसोम्स। द 3-dimensional network of protein filaments within the cytoplasm of eukaryotic cell is called as cytoskeleton। ठीक है, साइटोस्केलेटन बेसिकली ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। 3-dimensional नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट्स का। कौन कौन से फिलामेंट्स होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन। अ सेल दैट इज़ मिसिंग लाइजोसोम्स वुड हैव डिफ़िकल्टी डूइंग विथ। सबसे पहले इसमें देखें लाइजोसोम्स का फंक्शन क्या था कि वो डाइजेशन के साथ लिंक्ड होते हैं, और अगर किसी सेल में लाइजोसोम्स नहीं होंगे तो उसको मसला कहाँ पे आएगा? डाइजेशन में। सो द फर्स्ट वन आंसर इज़ करेक्ट। Which of the following cell part is described as fluid mosaic? फ्लूइड मोज़ेक का नाम माइंड में आते ही हमारे माइंड में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है वो कौन सा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन किया गया है। Which of the following wouldn't find in the bacterial cell? DNA, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी अपरेटस, राइबोसोम्स। अब इनमें से कौन सा ऑर्गेनेली बैक्टीरियल सेल में नहीं है? डीएनए भी होता है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, गोल्जी अपरेटस जो है ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता।
सोमैटिक सेल ऑफ ह्यूमन हैव डैश क्रोमोसोम्स एंड आर कॉल्ड। अच्छा, अब जो सोमैटिक सेल्स हैं ना, उनमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स और उनको हम कहते हैं डिप्लॉइड। जितने भी जर्म सेल्स होंगे ना, उनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स और उनको हम कहते हैं हैप्लॉइड। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 आइडेंटिकल क्रोमाटिड्स। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसे होता है ना, सेंट्रोमेयर होता है और ऐसे ये दो जो हैं क्रोमाटिड्स हैं। एन एनिमल हैज़ 80 क्रोमोसोम्स इन इट्स गमीट। आप देखें हैप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम्स आ गए, 80। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स वुड यू एक्सपेक्ट टू फाइंड इन इट्स ब्रेन सेल। ब्रेन सेल कौन सा है, सोमैटिक सेल। अब उन्होंने कहा कि सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे। हैप्लॉइड में तो 80 हैं, सोमैटिक सेल में कितने होंगे। जर्म सेल्स में 80 हो गए। अब इसको हमने कर लेना है डबल, इसको 2 से कर लें मल्टीप्लाई, तो ये है 160। इसका मतलब है एनिमल ब्रेन सेल यानी कि सोमैटिक सेल में 160 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। द लेंथ ऑफ ईच माइटोकॉन्ड्रिया। हर जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी लेंथ 10 माइक्रोमीटर है। आइसोलेशन ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन देयर केमिकल कंपोजिशन। अब ये कौन सी तकनीक है कि हम सेल के सारे कंपोनेंट्स को सेपरेट कर दें ताकि हम उनकी केमिकल कंपोजिशन चेक कर सकें। तो वो है सेल फ्रैक्शनेशन यानी कि सेल ब्रेकडाउन। इसमें क्या किया जाता है कि होमोजेनाइजेशन की जाती है, ठीक है, और सेल को क्या किया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है। सेलुलर ऑर्गेनेली सेपरेट कर लिए जाते हैं और उनको फर्दर स्टडी कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया किसने था, सिंगर एंड निकोलसन ने। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स, एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन्स यानी कि इंटीग्रल प्रोटीन्स। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में ना ये तीनों कंपोनेंट्स आते हैं, यानी कि लिपिड बाइलेयर भी होती है फॉस्फोलिपिड्स की, उसमें प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड होती हैं और प्रोटीन्स हैं 2 टाइप्स की, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। रॉबर्ट ब्राउन इज़ वेल नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ। रॉबर्ट ब्राउन किसके लिए फेमस है, न्यूक्लियस डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। विच ऑर्गेनेलिज रिलीज ऑक्सीजन। ये हम पहले भी इनडायरेक्टली MCQs पढ़ चुके हैं। फोटोसेंसिस कहाँ पे होती है, क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसेंसिस की एंड प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी। एंडोस्केलेटन ऑफ सेल इज़ मेड अप ऑफ। तो ये बना होता है सबसे, माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोफिलामेंट से और इंटरमीडिएट फिलामेंट से। राइबोसोम्स आर अटैच्ड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स वैसे इनके 2 सब यूनिट होते हैं ना, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। अब जो राइबोसोम्स हैं ना, ये लार्जर सब यूनिट के थ्रू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल इज़। सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है, हमने पढ़ी ना, प्राइमरी वॉल। सेकेंड वन मिडल लैमेला है एंड द थर्ड वन इज सेकेंडरी वॉल। इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया क्या कहलाती हैं, क्रिस्टी। ये ग्रेना और थाइलेकार्ड जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के इनर स्ट्रक्चर्स हैं। क्रोमोसोम विद इक्वल आर्म्स इज कॉल्ड एज मेटासेंट्रिक। अब ये देखें, ये सेंट्रोमेयर है, ठीक है, और दोनों साइड पे इक्वल आर्म्स हैं, इनको हमने कहा मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्या होगा, यहाँ पे सेंट्रोमेयर होगा, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक क्या होगा, नियर द टिप होगा, और टीलोसेंट्रिक एट द टिप। A chromosome with a centromere located very close to one end, so that shorter arm is very small. अब ये एक शॉर्ट आर्म है और एक जो है ये बहुत लंबी है, तो ये कौन सा हुआ, सब टीलोसेंट्रिक या फिर एक्रोसेंट्रिक, बोथ बी एंड सी। द मैट्रिक्स सराउंडिंग द ग्रेना इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा। उस मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। अ क्रोमोसोम हुज सेंट्रोमेयर लाइज एट वन एंड। ये मैंने अभी आपको बताया कि अगर टिप पे सेंट्रोमेयर होगा तो वो कौन सा होगा, टीलोसेंट्रिक। लाइजोसोम्स अराइज फ्रॉम। लाइजोसोम्स कहाँ से बनते हैं, गोल्जी अपरेटस से, क्योंकि ये क्या करते हैं, सेक्रेट करते हैं सेल प्रोडक्ट्स।
द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल बेसिकली किससे बने होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल से। द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डाइजेशन ऑफ सेलेक्टिव नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेली बाय अ सेल थ्रू द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, मतलब अगर कोई ऑर्गेनेली काम नहीं कर रहा हमारी बॉडी में, ठीक है, वो सेल, उसको हम मतलब सेल, वो उसकी ना डाइजेशन हो जाएगी, सेल्फ डाइजेशन हो जाएगी। तो ये कौन सा प्रोसेस है? ऑटोफेगी। प्रोटीन आइसबर्ग्स इन द सी ऑफ लिपिड्स इज स्टेटेड बाय, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये। द क्लोरोप्लास्ट डिवेलप्स फ्रॉम, प्रोप्लास्टिड जो है ना, ये क्लोरोप्लास्ट के इंसेस्ट्रल स्ट्रक्चर्स हैं। पैरोक्सिसोम्स और ग्लाइकोक्सिसोम्स को हम कहते हैं ये माइक्रो बॉडीज़ हैं। अब यहाँ पे हमने बताना है ये किस ऑर्गेनेली का फंक्शन है। कन्वर्जन ऑफ फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स, मतलब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वगैरह कहाँ पे हो रही है? तो ये एक फंक्शन है ग्लाइकोक्सिसोम्स का। ज़ैंथोफिल इज़ अ पिगमेंट हैविंग येलो कलर, ठीक है, गोल्डन ब्राउन और येलो। द कवरिंग ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। टोनिसिटी का वर्ड भी यहीं से ओरिजिनेट हुआ है। इंसुलिन इज सेक्रेटेड फ्रॉम सेल्स, किस वे में इंसुलिन सेक्रेट होती है? एक्सोसाइटोसिस, यानी कि बाहर की तरफ इन्वेजिनेशंस बन जाती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो काट हो जाती हैं और इस वैक्यूल में जो इंसुलिन होती है वो पैक होती है। इंक्रीज साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये है मैग्नीफिकेशन। Which of the following organelles or structures are found in both plant and animal cell? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल सिर्फ प्लांट्स में होता है, टोनोप्लास्ट प्लांट्स में है, सेल वॉल प्लांट्स में है। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, पैरोक्सिसोम्स दोनों में होते हैं। सो ये थे सेल बायोलॉजी के MCQs। स्टे ट्यून्ड फॉर द फर्दर लेक्चर्स एंड थैंक यू वेरी मच।